भारत में राम राज आएगा तो हमारा समाज गुलाम हो जाएगा। इसलिए लगातार इनकी साजिश रची जा रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि हम भारत में राम राज्य लाएंगे, तो कभी कहा जा रहा है जय श्री राम कहो। इस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके से जघन्य घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस पर चुप है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको सम्मान है, सबको अपनी बात को कहना, सबको अधिकार है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी से जय श्री राम कहलाना ये संविधान का उल्लंघन है। उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं जो भी साजिश रची जा रही है, ये आरएसएस बीजेपी के लोग एक षड्यंत्र करके लोगों को दहशत में लाने के लिए ये जो खेल कर रहे हैं, इससे पूरे भारत के बहुजन समाज बिल्कुल नाराज़ है। और निश्चित रूप से हम भारत के वासी हैं, भारत संविधान के तहत चलता है, राम से नहीं चलता, मंदिर से नहीं चलता, धर्म से नहीं चलता, बल्कि भारत संविधान के तहत चलता है। और संवैधानिक हमको आज़ादी मिली है कि हम जिसको चाहे हम उसको अपना रहनुमा मान सकते हैं, जिसको चाहे हम उसको अपना भगवान मान सकते हैं। लेकिन कोई ज़बरदस्ती कहे कि तुम जय श्री राम कहो, हम क्यों जय श्री राम कहेंगे? जय श्री राम से न हमको आज़ादी मिलती है, न हमको रोजगार मिलता है, न नौकरी मिलती है, न हमारा भविष्य है। अगर भविष्य हमारा है तो संविधान से है, हमें संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, हमारा बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं, वो संवैधानिक भाषा बोल रहे हैं। संविधान के तहत उनको आज़ादी मिली है, अपनी आज़ादी के तहत उन्हें रहना चाहिए। अगर जो उन्हें ज़बरदस्ती की जा रही है, ये कहीं न कहीं साजिश है। और जो लोग ऐसा कहलाने की हिम्मत कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोग उनको सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन मैं तो मांग करती हूं कि ऐसा कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सीधे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनको तत्काल जेल भेजना चाहिए। जिससे उनके अलावा यदि कोई हिम्मत भी करता है तो उनकी हिम्मत ना हो कि अगर इस तरीके से किसी समाज के ऊपर लगातार अत्याचार करे, अन्याय करे। इसको रोकने के लिए सरकार को तत्काल इस पर कदम उठाना चाहिए और तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए। सांसद जी, महापंचायत का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? जो है क्योंकि आप सभी लोग टीवी, पेपर, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है कि जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार केंद्र प्रदेश में बनी है, तब से पूरे भारत में बहुजन समाज के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। भारत का संविधान दिया गया कानून बहुत बारीकी से समाप्त हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज के लिए जो अधिकार दिए थे, ये बीजेपी आरएसएस की सरकार समाप्त करती जा रही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिनके 2 बच्चे से 3 बच्चे होंगे उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आप किस प्रकार से लोगों को जागृत करेंगे? क्योंकि आज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज के लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ नेता निजी स्वार्थ के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए दलों में रह करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा 2022 में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्या आप 4 तो 3 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? जो देखिए, मेरा लक्ष्य 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को मैं एकजुट कर रही हूँ। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम विकल्प भी बन सकते हैं और हम विकल्प के साथ खड़ा भी हो सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो है मुस्लिम व्यक्ति को जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है और प्रशासन के सामने मौजूदगी में उनको पीटा जा रहा है, उस पर आप क्या देखिए, बीजेपी की सरकार लगातार हर मंचों से कह रही है कि हम भारत में राम राज्य लाएंगे। भारत में राम राज आएगा तो हमारा समाज गुलाम हो जाएगा। इसलिए लगातार इनकी साजिश रची जा रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि हम भारत में राम राज्य लाएंगे, तो कभी कहा जा रहा है जय श्री राम कहो। इस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके से जघन्य घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस पर चुप है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको सम्मान है, सबको अपनी बात को कहना, सबको अधिकार है।
लेकिन ज़बरदस्ती किसी से जय श्री राम कहलाना ये संविधान का उल्लंघन है। उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं जो भी साजिश रची जा रही है, ये आरएसएस बीजेपी के लोग एक षड्यंत्र करके लोगों को दहशत में लाने के लिए ये जो खेल कर रहे हैं, इससे पूरे भारत के बहुजन समाज बिल्कुल नाराज़ है। और निश्चित रूप से हम भारत के वासी हैं, भारत संविधान के तहत चलता है, राम से नहीं चलता, मंदिर से नहीं चलता, धर्म से नहीं चलता, बल्कि भारत संविधान के तहत चलता है। और संवैधानिक हमको आज़ादी मिली है कि हम जिसको चाहें हम उसको अपना रहनुमा मान सकते हैं, जिसको चाहे हम उसको अपना भगवान मान सकते हैं। लेकिन कोई ज़बरदस्ती कहे कि तुम जय श्री राम कहो, हम क्यों जय श्री राम कहेंगे? जय श्री राम से ना हमको आज़ादी मिलती है, ना हमको रोजगार मिलता है, ना नौकरी मिलती है, ना हमारा भविष्य है। अगर भविष्य हमारा है तो संविधान से है, हमें संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, हमारा बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं, वो संवैधानिक भाषा बोल रहे हैं। संविधान के तहत उनको आज़ादी मिली है, अपनी आज़ादी के तहत उन्हें रहना चाहिए। अगर जो उन्हें ज़बरदस्ती की जा रही है, ये कहीं न कहीं साजिश है। और जो लोग ऐसा कहलाने की हिम्मत कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोग उनको सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन मैं तो मांग करती हूँ कि ऐसा कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सीधे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनको तत्काल जेल भेजना चाहिए। जिससे उनके अलावा यदि कोई हिम्मत भी करता है तो उनकी हिम्मत ना हो कि अगर इस तरीके से किसी समाज के ऊपर लगातार अत्याचार करे, अन्याय करे। इसको रोकने के लिए सरकार को तत्काल इस पर कदम उठाना चाहिए और तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए। 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन लगातार कर रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत में 85% बहुजन समाज सबसे बड़ा समाज है और बहुजन समाज जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा उस दिन इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज जिस तरीके से कुछ चंद लोग जो वोट के लालच में आज जो सम्मेलन करते जा रहे हैं, जो समाज के लोग निरंतर हमारे बहुजन समाज के साथ अत्याचार करते हैं, संविधान को जलाने का काम करते हैं, संविधान की प्रतियां जलाने का काम कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, बहुजन समाज का अपमान कर रहे हैं, संविधान के बहुजन समाज के आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। आज उन्हीं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे पूरा भारत का बहुजन समाज चिंतित है अपने नेताओं पर कि ऐसा करने जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, जिनका सबसे ज़्यादा वोट है, जो सत्ता परिवर्तन कर सकता है, उनका सम्मान न दे करके उनका सम्मान की जा रही है। जो हमारे बहुजन समाज के अधिकारों को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएस सरकार से मिल करके कहीं न कहीं साजिश करके आरक्षण के विरोध कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला जा रहा है, उन्हीं लोगों का कहीं न कहीं सम्मान हो रहा है। ये भारत के महापुरुषों ने जो राह और रास्ता बताया था, उस रास्ता से लोग अब भटक चुके हैं। निजी स्वार्थ के लिए, सत्ता को में आने के लिए वो इस हद तक उतर जा रहे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। समाज के लोग इस पर अब विचार कर रहा है। निश्चित रूप से ऐसे काम करने वाले लोग जो 3% वोट लेने के लिए जो बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, समाज समझ चुका है। 2022 में इसका लोग बदला भी लेंगे। ओबीसी जनगणना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पूरे भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे लोगों को ये पता चले कि किस जाति का पॉपुलेशन कितना है और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी सबको मिलना चाहिए। इसलिए जाति जनगणना बहुत ही ज़रूरी है। महंगाई और बेरोजगारी आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या जो है, तो उसके लिए किस प्रकार संदेश देंगे आप? निश्चित रूप से पूरे भारत में महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थ इतना महंगा हो गया है कि जो कमज़ोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए भी तमाम दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। जब चुनाव आता है तब कहते हैं हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी, लेकिन सरकार बनाने के बाद उन्हीं गरीबों का कमर को तोड़ने का काम ये आरएसएस बीजेपी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुजन समाज एकजुट होने की पूरी तैयारी कर रहा है। बेरोजगार आत्महत्या करने का मजबूर है, रोजगार लोगों को मिल नहीं पा रहा है। जिस प्रकार कोरोना के समय से तो तमाम समस्याएँ हैं। देखिए, जो आज आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार कहती थी कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, आज देख रहे हैं कि नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर तो कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ उनके पास मिला भी है वो भी बहुत साजिश के तहत ख़त्म करती जा रही है। जिस तरीके से कोरोना महामारी बीमारी में पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग तबाह हुए हैं,
भूख से मरे हैं और दवा के अभाव में, पैसा के अभाव में, अच्छी दवा न मिलने के कारण तमाम लोग मौत के घाट उतर गए। ये आरएसएस बीजेपी की सरकार ऐसे गरीब लोगों को लाश को जलाने, गरीबों की लाशों को जलाने के लिए ना तो लकड़ी की व्यवस्था कर पाई, ना तो ज़मीन को उपलब्ध करा पाई, जिसे जेसीबी उसे उठा करके नदी नालों में फेंका गया लाशों को, जिसको देख करके रुकते खड़े हो जाते हैं। ये आरएसएस बीजेपी की सरकार, ये ना दलितों की सरकार है, ना पिछड़ों की सरकार है, ना गरीबों की सरकार है, बल्कि संविधान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। आने वाले समय में 2022 में भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने कमर कस लिया है। 2022 में सत्ता से बाहर करने के लिए हमारी पूरी तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर आपके साथ गठबंधन करने के लिए आती है तो आप उस समय क्या करेंगे? कि जब मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती, बहुजन समाज की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती, तभी से मैं निरंतर आंदोलन मैंने छेड़ दिया है। सदन से लेकर सड़कों पर मैंने आंदोलन किया है। बीजेपी जैसे पार्टी को लात मार दिया है। बीजेपी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरे बहुजन समाज के लोगों को हम एकजुट कर रहे हैं कि 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। 26 नवंबर को जो आपने लखनऊ में रैली का ऐलान किया, उसका मकसद क्या है? जो 26 नवंबर को मैं रैली करने जा रही हूँ, भारतीय संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ बहुजन महापंचायत के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं रैली करने जा रही हूँ। उस मंच पर तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग मंच पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए वहां एकजुट होंगे और वहीं से ऐलान किया जाएगा कि 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक विकल्प के रूप में हम लोग काम करने जा रहे हैं।